ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे क्लास में सभी बच्चे परेशान किया करते थे। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वह दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बन जाता है और तब वही लड़के उसके सबसे बड़े फैन बन जाते हैं। तो आइए चलें शुरू से शुरू करते हैं। ये यूट्यूबर अपने 7 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में एक लड़की के साथ क्लास में लाइव स्ट्रीम कर रहा होते हैं। तब वो लड़की अपने बड़े बड़े चंगू मंगू दिखाकर व्यूज बटोरने की कोशिश करने लगती है और तब वो यूट्यूबर इस लड़की को कहता है, चलो रूमी, हमारे व्यूवर्स को अपने चैनल के बारे में बताओ। जिस पर वो बताती है, मैं अपनी वीडियोस में स्टूडेंट्स को ब्यूटी टिप्स देती हूँ। तब वो यूट्यूबर कहता है, रूमी का टैलेंट दिखाने के लिए हमारे पास एक मॉडल भी है। और तब वो लड़की एक लड़के को दिखाते हुए कहती है, ये है मेरे किए हुए मेकअप का एक नया नमूना। ये देखकर उनके व्यूवर्स हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं और तब वो लड़का अपने मन में सोचता है, जब से इन लोगों ने यूट्यूब स्टार्ट किया है तब से मेरी जिंदगी एकदम ठंड हो गई है। लेकिन फिर भी अगर तुम लोग मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो तो कम से कम मुझे इस काम के पैसे तो दो। और तब वो यूट्यूबर उसके पास आकर आहिस्ता से कहते हैं, अगर मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी से मुस्कुराओ। फिर वो आके अपने व्यूवर्स से इंटरेक्ट करते हुए कहते हैं, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस स्ट्रीम को लाइक करेंगे तो मैं आप में से किसी एक लकी पर्सन को एक गेमिंग पीसी गिफ्ट करूंगा। जिस पर हॉबिन अपने मन में सोचता है, ये आखिर कितनी बार अपनी ऑडियंस को चूना लगाएगा। इसके बाद जब वो मुंह धोकर वापस अपनी क्लासरूम में आ रहा होता है तभी उस यूट्यूबर का कैमरामैन स्नैगर इसे जोरदार लात मारता है जिससे ये दूर जाकर गिरता है। फिर स्नैगर कहते हैं, भागो ने तुम्हें मुस्कुराने कहा था ना, लेकिन फिर भी तुम अपनी लटकाई हुई शक्ल लेकर स्ट्रीम में बैठे हुए थे। इसका स्ट्रीम पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और ये कहकर वो उसे बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं। फिर जैसे ही हॉबिन उसे गुस्से से देखता है तब उसकी फट जाती है और वो उसे मारना बंद कर देते हैं और हंसते हंसते कहते हैं, हे पागो, क्या तुमने इसका ये लोग देखा? एक पल के लिए तो मैं डर ही गया था। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं कि तब रूमी कहती है, पागो, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैंने इस स्ट्रीम से 30,000 से ज्यादा कमा लिए हैं। ये सुनकर हॉबिन एकदम शॉक हो जाते हैं कि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं और इतनी जल्दी 30,000 कमा लिए। शायद मुझे भी एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहिए। और तब हम देखते हैं कि स्नैकर भी यही सोच रहा होता है और तब वो पागो से पूछता है, मुझे यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए क्या करना होगा? जिस पर पागो से बताते हैं, टीनेजर्स को रेवेन्यू नहीं मिलता इसलिए तुम्हें अपने पेरेंट्स का बैंक अकाउंट चाहिए होगा। जिस पर स्नैकर कहते हैं, यार ऐसा करना तो मुश्किल है क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट से कुछ पैसे चुरा लिए थे जिसका उन्हें बाद में पता चल गया, इसलिए मैं कुछ दिन तक तो उनका अकाउंट को छू भी नहीं सकता। लेकिन जरा रुको हॉबिन, क्या तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है? वो तो बीमार थी ना, अगर वो जिंदा है तो उनका अकाउंट मुझे ही दे दो। तब हॉबिन सोचता है, यही वो वक्त था जब मुझे इस पर हाथ उठाना चाहिए था, लेकिन मुझे माफ कर देना मॉम, मैं ऐसा कर नहीं पाया। इसके बाद वो अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाता है जहाँ उसकी मॉम उसे कहती है, मैं किसी भी वक्त हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकती हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहकर बहुत बोर हो गई हूँ। तब हॉबिन कहते हैं, मॉम आप बहुत बड़ी छोटी हैं क्योंकि अगर आप इस हॉस्पिटल को छोड़ेंगी तो आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी, तो इसलिए आप किसी भी चीज की टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आप इस वक्त ठीक होने पर कॉन्सेंट्रेट करिए। फिर उसकी मॉम उसकी चोटें देखकर उससे पूछती हैं, हॉबिन क्या तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है? जिस पर वो उन्हें कहता है, ओ ये चोटें, मैं सीढ़ियों से गिर गया था। और फिर वो यहाँ से जाते वक्त हॉस्पिटल का 30,000 का बिल पे कर देते हैं और सोचते हैं, यह 30,000 येन मेरे पूरे एक वीक की कमाई थी। भले से मैं कितनी ज्यादा मेहनत क्यों ना कर लूं, लेकिन मैं सिर्फ एक दिन के 5,000 ही कमा पाता हूँ। और उन लोगों ने ब्रेक में 30,000 से ज्यादा कमा लिए। ये सोसाइटी इतनी गलत क्यों है? हॉबिन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उनके साथ काम करने वाली लड़की उसे आवाज देती है, क्या तुम्हें पता है कि बीफ पैटीज कहाँ पे रखे हुए हैं? जिस पर वो उसे बताता है, वो फ्रिज के पास रखे हैं। अब जैसे ही वहाँ पर काम करने वाले लड़के उसकी ये बात सुनते हैं तब वो सोनिया से पूछते हैं, क्या हम तुम्हारे साथ चले सामान उठाने के लिए? जिस पर वो उन्हें मना कर देती है। और दूसरी तरफ हॉबिन सोच रहा होता है, अभी अभी मैंने अपने रेस्टोरेंट की आइडल से बात की, उसे देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे से वो मुस्कान गायब हो जाती है क्योंकि उसके रेस्टोरेंट में आ जाता है पागो, वो भी लाइव स्ट्रीम करते हुए। तो उसे देखकर हॉबिन तुरंत ही छुप जाते हैं। और दूसरी तरफ पागो कहते हैं, मैं आप सभी को मैकडॉनल्ड्स की क्वीन से मिलाने आया हूँ जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर तबाही मचाए हुए हैं। हेलो क्यूटी, मैं तुम्हारे लिए एक चैलेंज लेकर आया हूँ। तुम्हें इस जैसा सेम बर्गर 30 सेकंड के अंदर बनाना होगा।
नहीं तो फिर तुम्हें मुझे अपना नंबर देना होगा। और ये सुनकर हॉबिन सोचने लगते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उसका नंबर लेने के लिए यहाँ आया है, क्योंकि उस बर्गर को 30 सेकंड के अंदर बना पाना तो नामुमकिन है। लेकिन फिर भी मैं किसी भी हाल में सोनिया तक उसे पहुंचने नहीं दे सकता। दूसरी तरफ पागो कह रहा होता है, मुझे माफ करना, मैं ये करना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या करूँ, ये मेरे व्यूवर्स की डिमांड है। और हाँ, अगर तुम मुझे अपना नंबर दे दोगी तो मैं बाद में तुम्हें कॉफी पिलाने ले जाऊंगा। ये सुनकर वहाँ खड़े वर्कर सोचने लगते हैं कि सोनिया का नंबर तो हमारे पास भी नहीं है, तो क्या ये उस यूट्यूबर को अपना नंबर देगी। लेकिन तभी हॉबिन हीरो की तरह बर्गर बनाकर ले आते हैं और वो फिर कहते हैं, ये लीजिए सर, आपका बर्गर तैयार है और आप अब यहाँ से जा सकते हैं। ये देखकर सारे उसकी तारीफ करने लगते हैं और सोनिया भी इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन वो अंदर ही अंदर से काफी घबरा रहा होता है कि पागो ने मुझे पहचान लिया है और अब वो स्कूल में मुझे बहुत मारेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नैगर हॉबिन के घर में लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और वो भी हॉबिन की मॉम का बैंक अकाउंट यूज करिए। और ना सिर्फ इतना, बल्कि उसने हॉबिन को कहा होता है कि जाओ और मेरे लिए खाना बना कर लाओ। और तभी देखते ही देखते स्नैगर को एक बंदा चैलेंज करता है कि अगर तुमने 30 किल कर लिए तो मैं तुम्हें 30,000 रुपए दूंगा। ये सुनकर स्नैगर खुशी से पागल हो जाते हैं और वो फिर किल करना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर में वो 28 किल कर लेते हैं। लेकिन तभी हॉबिन को इस चीज से जलन होने लगती है कि एक तो ये मेरे घर में मेरी मॉम का बैंक अकाउंट यूज करके पैसे कमा रहा है और दूसरी तरफ ये उन पैसों में से मुझे 1 रुपया भी नहीं देगा। ये वो सब सोच ही रहा था कि तभी खाना ले जाते वक्त इससे बेध्यानी में कंप्यूटर का एक्सटेंशन प्लग निकल जाता है, जिससे मॉनिटर बंद हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, वो सारा खाना उड़कर स्नैगर के मुंह पर जाकर गिरते हैं। और अगली ही पल स्नैगर गुस्से से पागल होकर हॉबिन को पीटने लगता है और कहते हैं, अब मुझे 30,000 कौन देगा, तुम तो बहुत बड़े लूजर हो, तुम ही वो कारण हो जिसकी वजह से तुम्हारी माँ को कैंसर हुआ है। ये सुनकर हॉबिन अपने आप से बाहर हो जाते हैं और फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और उनके हाथों में जो भी चीज होती है उसका उपयोग करते हुए एक दूसरे को पेलने लगते हैं। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ हॉबिन सो ही रहा होता है कि तभी उसे स्नैगर की कॉल आती है और वो उसे रोते रोते कहते हैं, हम जब कल रात को पागलों की तरह लड़ रहे थे तो हमारी वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो गई है और लोग हमारा बहुत मजाक उड़ा रहे हैं, तो इसलिए जल्दी से उस वीडियो को डिलीट कर दो। ये बात सुनकर हॉबिन सोचता है कि मैंने तो कंप्यूटर का स्विच बंद कर दिया था। लेकिन फिर जब वो ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि मैंने तो सिर्फ मॉनिटर का प्लग निकाला था, जबकि कैमरा तो लगातार चल रहा था। फिर हॉबिन आगे स्नैगर से कहता है कि मैंने तो उस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया है, जिस पर स्नैगर उसे रोते रोते बताता है लाइव स्ट्रीम चल रही थी, फिर जैसे ही पीसी ऑफ हुआ तब ऑटोमेटिक वीडियो अपलोड हो गई। मैं उस वीडियो को डिलीट भी नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा अकाउंट भी नहीं है, तो इसलिए जल्दी से मुझे उसका पासवर्ड दो या अपने घर का सही पता बताओ, क्योंकि यहाँ सारे घर एक जैसे लग रहे हैं। फिर हॉबिन कॉल काट कर यूट्यूब खोलता है ताकि वो उस वीडियो को डिलीट कर सके। लेकिन जब वो देखता है कि उसकी वीडियो सच में बहुत ज्यादा वायरल हो गई है और उस पर 10,000 से ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं, तो ये देखकर उसे लगने लगते हैं, पहले तो सिर्फ मुझे लोग स्कूल में परेशान करते थे, लेकिन अब ये वीडियो देखने के बाद तो हर कोई मुझे तंग करने वाला है, तो इसलिए मुझे इसे जल्दी से डिलीट कर देना चाहिए ताकि ये और ज्यादा ना फैले। लेकिन तभी वो एक कमेंट को देखता है जिसमें लिखा होता है, हर एक व्यू के 0.1 यन मिलते हैं। फिर वो इस मेथड से अपने व्यूज को मल्टीप्लाई करने लगता है और तब उसे पता चलता है कि मुझे 10 लाख यन मिलने वाले हैं, और ये देखकर वो एकदम शॉक हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम हॉबिन का स्कूल को देखते हैं जहाँ सभी बच्चे स्नैगर और हॉबिन का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि तभी स्नैगर क्लास में आते हैं, जिसे सभी बच्चे बड़ी नीची नजरों से देखने लगते हैं। तो ये देखकर स्नैगर अपने मन में सोचता है, मुझे अपनी इज्जत वापस पाने के लिए इन्हें इनकी औकात दिखानी होगी। और तब वो एक लड़के को चाहकर थप्पड़ मार देते हैं, लेकिन वो लड़का इसका भी बाप निकलता है और वो फिर इसे बिना साबुन पानी लगाए धोने लगते हैं। उधर पागो ये सब देखकर इसकी मदद करने के बजाय उल्टा इस चीज के मजे ले रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम हॉबिन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिससे पता चलता है कि इस बार उसकी मॉम को हॉस्पिटल का बिल 1,20,000 यन आया है। ये देखकर उस रिसेप्शनिस्ट को लगने लगता है कि ये बेचारा गरीब इतने ज्यादा पैसे कैसे पे करेगा। लेकिन तभी उसे एक झटका लगता है कि जब हॉबिन बड़ी आराम से अपनी जेब से 1,20,000 निकाल कर उसके मुंह पर मारते हैं। इसके बाद हॉबिन रोड पर चलते हुए यूट्यूब के आने वाले पैसों के बारे में सोच रहा होता है
कि तभी वहाँ पर स्नैगर आ जाते हैं और उसे एक पंच मारकर कहते हैं, तुमने भले ही कुछ पैसे कमा लिए हैं, पर मैं स्कूल में एक मजाक बनकर रह गया हूँ, इसलिए तुम मुझे उनमें से आधे पैसे दो। अब हॉबिन उसे लात मारकर कहता है, चुप कर जाओ, जो तुम डिजर्व करते थे वो तुम्हें मिल गया है। फिर वो दोनों आपस में रोड पर ही लड़ने लगते हैं। इसके बाद हम शाम को उन दोनों को एक साथ बैठे हुए देखते हैं, जहाँ स्नैगर लगातार रोते ही जा रहा था। तब हॉबिन उससे कहते हैं, तो तुम चाहे जितना मर्जी रो लो, लेकिन मैं तुम्हें उन पैसों में से एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। लेकिन तभी स्नैगर हॉबिन को अभी की फाइट की वीडियो दिखाते हैं और कहते हैं, ये एंगल बढ़िया है ना, मैं अपने स्किल्स की मदद से ऐसी ही बहुत अच्छे अच्छे एंगल से वीडियो शूट कर सकता हूँ। तो ये सुनकर हॉबिन उससे पूछता है, क्या तुम उसे अब अपलोड करने वाले हो? जिस पर वो उसे कहते हैं, सेम चीज बार बार कोई नहीं देखेगा, मैं यहाँ तुम्हारे साथ लड़ने नहीं आया था, बल्कि मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाने आया हूँ, क्योंकि हम दोनों को ही पैसे चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बहुत सारे पैसे कमाने में। तुम्हें अभी तक यूट्यूब से पैसे नहीं मिले हैं ना, और ना ही तुम्हें पता है कि तुम्हें आगे क्या करने हैं। क्या तुम अकेले अपने चैनल के लिए वीडियोस बना सकते हो? वीडियोस को रिकॉर्ड कौन करेगा? इसके अलावा प्लानिंग, एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट्स, ये सब कौन करेगा? पागो के लिए ये सब मैं करता था, इसलिए अब से ये सारा काम तुम्हारे लिए मैं करूंगा, तुम्हारा प्रोड्यूसर बनकर। तुम्हें सिर्फ कैमरे पर आना है, और अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम दोनों साथ में मिलकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। फिर हॉबिन पैसों की बारिश के बारे में सोचने लगता है, और दूसरी तरफ स्नैगर सोच रहा होता है, लगता है ये मेरी चाल में अब फंस रहे हैं। फिर हॉबिन स्नैगर से पूछते हैं, हम दोनों का हिस्सा कितना होगा? जिस पर वो उसे कहते हैं, सारे मुश्किल काम मैं करूंगा, इसलिए मेरा 90% और तुम्हारा 10% होगा। फिर हॉबिन उसके साथ हाथ मिलाने लगता है कि तभी हॉबिन उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है, चूतिया समझा है क्या? कैमरे के सामने मैं आऊंगा तो मैं तुम्हें 90% क्यों दूं? और ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। तब स्नैगर उसे रोककर बहुत मनाता है, इसलिए वो खुद 90% रखता है और स्नैगर को 10% देता है। फिर वो स्नैगर से पूछते हैं, हमारा कंटेंट क्या होगा? जिस पर स्नैगर कहता है, हम बदमाशों से लड़ेंगे। फिर अगले दिन हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पागो इनकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर व्यूज बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और साथ ही स्ट्रीम के एंड में अपना वही पुराना पीसी देने वाला झूठ बोलकर स्ट्रीम बंद करने वाला होता है कि तभी हॉबिन बीच में बोल पड़ते हैं, ये सिर्फ एक स्कैम है, ये सिर्फ कैमरे के सामने अच्छा बनने का नाटक करते हैं, असलियत में ये एक नंबर का गुंडा है। ये देखो मेरी बॉडी पर जितने भी चोटों के निशान है, ये सिर्फ इसकी वजह से हैं। फिर हॉबिन ये बोलकर सोचने लगते हैं, मुझे लगता है कि अब मैं बहुत बुरी तरह पिटने वाला हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसे करके पैसे कमा सकता हूँ तो मुझे ये भी मंजूर है। इसके बाद यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तब स्नैगर सोचता है, पागो के व्यूअर्स भी हमें देख रहे होंगे, फिर वो सब इसके बाद हमारे चैनल पर आ जाएंगे। दूसरी तरफ पागो बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी वो हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे एक्सपोज कर दोगे? तुम्हारे ये सब करने से पहले ही मेरा मोबाइल बंद हो गया था। फिर ये सुनकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं, और तब पागो हॉबिन को पिटना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि स्नैगर ने पहले ही अपने चैनल से स्ट्रीम स्टार्ट कर दी होती है, जिसे पागो के व्यूअर्स भी देख रहे होते हैं, और तब उन्हें पागो की असलियत पता चल जाती है। और तब स्नैगर सोचता है, पागो तुम एक नंबर के चूतिए हो, तुम्हें क्या लगा कि हम गधे हैं जो तुम्हारे स्ट्रीम पर तुम्हें चैलेंज करेंगे बिना किसी प्लान के? फिर ये स्ट्रीम देखते ही देखते वायरल हो जाती है, और तब हॉबिन सोचते हैं, अगर मार खाकर पैसे छाप सकते हैं तो जरा सोचो, एक कमजोर लड़का किसी बदमाश से पिटने की जगह उसे पीट दे तो ये वीडियो कितनी ज्यादा वायरल हो जाएंगी। और तब हॉबिन लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, और तब इसे ऐसा करते देख स्नैगर सोचता है, आखिर इसमें इतनी हिम्मत आ कहाँ से गई? अगर ये बेवकूफ चुपचाप मार खा लेता तो ये सब बहुत जल्दी खत्म हो जाता। और तब पागो हॉबिन की मॉम का मजाक उड़ाने लगते हैं और उन्हें बुरा भला बोलने लगते हैं। तो ये सुनकर हॉबिन अपने आप से बाहर हो जाते हैं, और फिर वो पागो पर हमला कर देते हैं। तो ये देखकर पूरी क्लास चौंक जाती है, और यूट्यूब पर भी लोग हॉबिन की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हॉबिन के हमले का पागो पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ होता, क्योंकि वो वेट में उससे कई गुना ज्यादा होते हैं। और तब वो हॉबिन को उठाकर कहते हैं, तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है ना, चलो फिर मैं तुम्हें उनके पास पहुंचा देता हूँ। और तब वो हॉबिन को जोर से जमीन पर पटक देते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। और तब हॉबिन अपने मन में सोचते हैं, अब पता चला कि असली लड़ाई ऐसी होती है, इसके सामने तो हमारी पुरानी लड़ाई एक बच्चों का खेल लग रही है।
इसके बाद पागो हॉबिन के ऊपर बैठकर हॉबिन को मुक्का मारने ही वाला होता है कि तभी एक लड़का बीच में बोल पड़ते हैं, क्या तुम थोड़ा शोर कम कर सकते हो, मैं यहाँ सोने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर पागो भड़क जाते हैं और उस लड़के से कहते हैं, अगर तुझे सोना है तो चाचा के घर पर सोना। ये सुनकर वो लड़का जैसे ही उठता है तब उसे देखकर पागो की फाड़ी आती है, क्योंकि वो MMA का टॉप क्लास का फाइटर होते हैं। और तब पागो उसे माफिया मांगने लगता है, जिस पर वो उसे वार्निंग देकर छोड़ देते हैं, अगली बार अपनी जबान जरा सोच समझ कर चलाना। अब नेक्स्ट सीन में हम पागो को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पागो जैसे ही अपना मोबाइल ऑन करता है तब उसे पता चलता है कि उसकी और हॉबिन की फाइट की वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो गई है और अब लोगों को उसकी असलियत पता चल गई है। फिर लोग पागो से नफरत करना शुरू कर देते हैं। अब अगले दिन हॉबिन और पागो की वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो जाती है कि वो यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन में चली जाती है। और तब पागो अपनी इमेज सुधारने के लिए वीडियो में लोगों से माफी मांगता है, लेकिन वो उसमें भी गलती कर देते हैं। वो अपने दोस्त से कहता है कि मेरी ऑडियंस तो चूतिया है, ये मेरी छोटी माफी मांगने पर बड़ी आसानी से बेवकूफ बन जाएंगे। ये सुनकर ऑडियंस और ज्यादा भड़क जाती है और तब लोग उसकी पुरानी वीडियोस पर जाकर उसके गिव अवे वाले स्कैम का भी पर्दाफाश कर देते हैं। इसके बाद पागो के सब्सक्राइबर्स भी गिरना शुरू हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद उसका चैनल भी डेड हो जाते हैं। इस बार मुझे एक कहावत याद आ गई कि जब कोई नीचे गिरता है तो उसकी जगह कोई दूसरा ऊपर उठता है, और इस कहावत का असर हॉबिन पर होता है। अब अगले सीन में हम हॉबिन और स्नैगर को एक साथ देखते हैं, जहां स्नैगर हॉबिन से कहता है, हम अपने चैनल पर खाली फाइट की वीडियोस ही डालेंगे, पर उसके साथ एक दिक्कत है कि हमें पैसे व्यूज से नहीं मिलते बल्कि वीडियोस पर चलने वाले एड्स से मिलते हैं। हमारी वीडियोस जितनी ज्यादा लंबी होगी उस पर उतने ही ज्यादा एड्स चलेंगे, लेकिन तुम एक असली लड़ाई में 1 मिनट भी टिक नहीं सकते हो, तुम्हें कम से कम 3 मिनट से ज्यादा टिकना होगा, तब जाकर हम कुछ पैसे कमा पाएंगे, नहीं तो हमारा यूट्यूब का करियर यहीं पे खत्म हो जाएगा। आप घर जाकर हॉबिन उसकी कई भी बातों को सोच रहे होते हैं और तब वो यूट्यूब पर लड़ने के तरीके सर्च करता है, जिस पर उसे एक चैनल मिलता है जिसका ऑनर मुर्गे का मांस पहनकर बता रहा होता है, अगर आप लोग लड़ना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग को शांत रखना होगा, क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप हार जाएंगे। और अगर आपका अपोनेंट भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो आपके जीतने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और अब मैं आपको एक ऐसी निंजा टेक्निक सिखाऊंगा जिससे कि आप अपने अपोनेंट को भी आराम से हरा देंगे और आपको चोट भी नहीं लगेगी। ये सुनकर हॉबिन को लगने लगता है कि ये भी बाकियों की तरह ही स्कैमर है जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए ऐसी वीडियोस बनाते हैं। ऐसा सोचकर वो वीडियो को छोड़कर सोने चला जाता है। फिर अगले दिन वो अपनी जॉब से रिजाइन दे देते हैं और सोचते हैं, मैं ऐसे काम करके अपनी मॉम के इलाज का खर्च नहीं उठा सकता, मुझे जल्दी से जल्दी कोई और दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। फिर हॉबिन के जॉब छोड़ने की बात सुनकर कैफे के बाकी वर्कर्स भी आपस में बात डिस्कस करने लगते हैं, जिससे ये सोनिया भी सुन लेती है और तब वो हॉबिन के पास आकर कहती है, मुझे पता नहीं था कि पागो इतना बुरा था, इसलिए मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब जबकि तुम जॉब छोड़ रहे हो तो शायद ही हम दोबारा कभी मिल पाए, तो इसलिए क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है ताकि जब मुझे तुम्हारी याद आए तो मैं तुम्हें कॉल कर लूँ। फिर अगले सीन में हम हॉबिन को स्कूल में देखते हैं, जहाँ वो सोनिया से फोन पे बात करते हुए काफी खुश हो रहा होता है कि तभी वहाँ पर स्नैकर आ जाते हैं और हॉबिन से कहते हैं, तुम शायद दुनिया के ऐसे इकलौते इंसान हो जिसकी सिर्फ 2 ही वीडियोस में 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो अब बताओ तुमने क्या सोचा है कि तुम फाइट को 3 मिनट से ज्यादा कैसे खींचोगे। फिर इस पर हॉबिन समदक की बातों को याद करता है, लेकिन उसे समदक पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो स्नैगर से हिचकिचाते हुए कहते हैं, अभी मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। तो ये सुनकर स्नैगर कहते हैं, अगर तुमने थोड़ी सी भी देर की तो ये गोल्डन चांस हमारे हाथों से निकल जाएगा। ये दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर इनकी क्लासमेट रूमी आ जाती है और वो इन दोनों से कोलैब करने को कहती है। तो ये सुनकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं और तब स्नैगर रूमी से कहते हैं, तुम तो पागो की साइड थी ना, तो अब तुम हमारी साइड क्यों आना चाह रही हो। जिस पर वह चालाक लोमड़ी की तरह चाल चलते हुए कहती है, मुझे तो पागो शुरू से ही पसंद नहीं था, बल्कि मुझे तो तुम हमेशा से पसंद थे, हॉबिन सिर्फ तुम। वो ये बोल ही रही होती है कि तभी यहाँ पर पागो आ जाते हैं और वो गुस्से से कहते हैं, हॉबिन तुमने मेरा चैनल बर्बाद कर दिया है और अब मैं इसलिए तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
और तब वो हॉबिन पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन उसका एक भी वार हॉबिन को छू भी नहीं रहा होता। तो ये देखकर हॉबिन एकदम हैरान हो जाता है और तब वो अपने मन में सोचता है इसका मतलब संदक बिल्कुल सही बोल रहा था। और फिर हॉबिन ये सब सोचने में इतना गुम हो जाता है कि ये गलती से एक जगह पे खड़ा हो जाता है और तभी से पागो का पंच हिट करने ही वाला होता है कि तभी स्नैकर दोबारा से स्ट्रीम स्टार्ट कर देता है। तो ये देखकर पागो रुक जाते हैं और स्नैगर को कहता है याद रखना, इस चीज़ का बदला मैं एक दिन तुमसे ज़रूर लूँगा। अब अगले सीन में हम हॉबिन को मार्केट में स्नैगर का इंतजार करते हुए देखते हैं कि तभी उसके कुछ फैंस उसे देख लेते हैं और उसे चाय पिलाने के बहाने कोने में ले जाकर लूटने लगते हैं। फिर स्नैगर ऐसा होता देख हॉबिन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चोर उसे बड़ी आसानी से एक ही पंच में ढेर कर देते हैं। फिर इसके बाद वो हॉबिन से उसका फ़ोन छीन कर ले जाने लगते हैं। तो ये देखकर हॉबिन उन्हें कहते हैं मेरे फ़ोन में कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं मर भी सकता हूँ, तो प्लीज़ मेरे फ़ोन की जगह इसका फ़ोन ले जाओ, इसका फ़ोन तो लेटेस्ट मॉडल का भी है। जिस पर स्नैगर कहते हैं तुम्हें पता है ना मैं ये सुन रहा हूँ। और तब हॉबिन उसे कहता है हमें मेरे फ़ोन को वापस लाने के लिए पुलिस को कॉल करनी होगी, तो जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो। तब यह सुनकर स्नैगर उसे कहते हैं तुम ये क्या बोले जा रहे हो, तुम ये देख नहीं सकते कि तुम्हारे सारे फैंस तुम्हें चीयर कर रहे हैं। मैं तो तब से स्ट्रीम कर रहा हूँ जब से वो लोग तुम्हें यहाँ पकड़ के लाए थे, और अब तुम्हारे फैंस तुम्हें लड़ते हुए देखना चाहते हैं। ये एक अच्छा मौका है बहुत सारे पैसे कमाने का।